अगर समझा पाते, जसोदा बेन जी को समझाया होता, अगर ये मोदी जी वादे के सच्चे होते तो मोदी जी के भी बच्चे होते, तो तत्ती से मोर से खेलना पड़ता है कि पोता पोती से खेलते। सुनिए आप चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी जैसा पति मिले आपको? नहीं चाहेंगे ना। आप सुनिए बात को, देश हित के लिए आपके पापा अगर आपकी माँ को छोड़ दिया होता तो देश हित होता, आप होते? अरे देश हित तो तब ना होगा जब ये सृष्टि का विस्तार होगा। कहाँ से सवाल पूछते हैं देश हित, देश हित? देश हित में छोड़ दीजिएगा आप भी। जब सब आदमी आप समझिए, सब आदमी शादी करके अगर महिलाओं को ऐसा ही छोड़ता रहे जैसा जसोदा बेन जी को छोड़ दिया मोदी जी ने, भरी जवानी घुट घुट कर मरने को कर दिया, तो इसको देश हित कहिएगा? देश का जनसंख्या चला जाएगा जैसे जीडीपी चला गया। हौस दिली रिंकिया के पापा ब्राह्मण होके 5 रुपया के अंडा के लिए छीछा लेदर किया। अरे आपका जमीर कहाँ था? आप महिला पत्रकार हैं, जब दिल्ली की महिला शिक्षिका को गाना गाने के लिए नाचने गाने वाला बेइज्जत किया, आपने सवाल पूछा, उस आदमी की बात कीजिएगा। जो आदमी नारी का सम्मान नहीं कर सकता है, वो आदमी जीने लायक है ही नहीं, वो इंसान नहीं जानवर है। अरे फिर आप पत्रकारिता करते हैं कि बरवागिरी करते हैं? अरे कहाँ क्या खाते हैं आप लोग? वही बात जो कहते हैं वो लोग, जो लोग गोबर को च्यवनप्राश समझ के चाटते हैं, अगर रोटी खाते तो नहीं खाते। जिस टीम का कैप्टन ही बहुरुपिया हो, ड्रामेबाज हो, जिसके जो टीम के लीडर ही जिसकी मांग भरा उसकी मांग नहीं पूरी कर पाया, जिसके साथ अग्नि के 7 फेरे लिए, जब उसके साथ 7 जन्म जीने मरने की कसम खाई, उसके साथ 1 जन्म नहीं कर पाया, तो बाकी सदस्यों का क्या करना होगा? अब मदारी का खेल देखे हैं, मोदी नहीं मदारी है, झूठ बोलने की इसको पैदाइशी बीमारी है। राख को मंजन बना के बेच लेता है, रस्सी को सांप बना देता है, वो हवा मिठाई बेच रहा है। 2 रुपया में घड़ी लीजिए, साइकिल लीजिए, जो कहिएगा बना के रेडियो सब दे देगा। अब कौन है संदीप पात्रा? फर्जी डॉक्टर, भुवनेश्वर में जाता है चुनाव में तो धोती या कुर्ता पहन के बैठ जाता है। अरे निकम्मे निठल्लो, बेशर्मो निर्लज्जो, यहाँ किसान आंदोलन में तो आया होता, वो धोती या गमछा चंदन लगा के यहाँ भी तो बैठ जा। आप हमको समझा रहे, हम लोग रोटी खाते हैं, हम लोग गोबर को च्यवनप्राश समझ के नहीं चाटते हैं और मूत्र को अमृत समझ के नहीं पीते हैं। भाइयों बहनों मित्रों, मैं तो 18 घंटे काम करता हूँ। ये तो शुक्र है 24 घंटे का नाम नहीं बोला, नहीं तो हमारी छठी भी गई होती। अरे भाई, हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं ना, हमारे हिंदुस्तान का राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, तो हमें आप क्यों रोकिएगा? जो रोकेगा, रोकने वाले कौन लोग हैं? देश आप समझिए, देश जब आजाद हुआ तो कौन लोग अपने कार्यालयों पर झंडा नहीं फहराया? किसने अंबेडकर जी का पुतला फूका? किसने राष्ट्रीय ध्वज को पैरों तले कुचला? तो हम तो सम्मान न कर रहे, हम झंडे को सर पर लगा के रखेंगे, सर से भी ऊंचा रखेंगे। हम जाना चाहते हैं, देश की राजधानी है, ये देश हमारा ना है भाई, हमारे टैक्स के पैसों से सड़क बनता है। सुनिए पहले देखिए, कह रहे हैं कि आप जाइएगा तो देश का नाम खराब हो जाएगा, इस तरह किसने कह दिया? नहीं आप सुनिए। अरे फिर आप पत्रकारिता करते हैं कि बरवागिरी करते हैं? मसूद अजहर को छोड़ने जाइएगा पाकिस्तान तो इससे देश का नाम रोशन होगा। सुनिए पत्रकार महोदय, आप मसूद अजहर को पाकिस्तान छोड़ने जाइएगा तो देश का मान सम्मान बढ़ेगा। समझिए, आप बिरयानी खाने जाइएगा, चादर ओढ़ने जाइएगा, पाकिस्तान डे में बधाई देने जाइएगा, आप पाकिस्तान के एजेंट को, ISI को यहाँ के भारत में आके जांच के लिए दीजिएगा तो सम्मान बढ़ेगा। हम किसान अगर झंडा लेके जाएंगे अपने लाल किला, जो हमारा राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है, इंडिया गेट है, तो मैंने बदनामी होगा। अरे कहाँ क्या खाते हैं आप लोग? वही बात जो कहते हैं वो लोग, जो लोग गोबर को च्यवनप्राश समझ के चाटते हैं, अगर रोटी खाते तो नहीं खाते। परंतु आप देखेंगे भाजपा के ही सांसद हो, चाहे मैं मनोज तिवारी जी की बात करूं या साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की बात करूं, वो तो इनको पाकिस्तान और चीन से जोड़ने की बात करते हैं। हौस दिली रिंकिया के पापा ब्राह्मण होके 5 रुपया के अंडा के लिए छीछा लेदर किया। अरे आपका जमीर कहाँ था? आप महिला पत्रकार हैं, जब दिल्ली की महिला शिक्षिका को गाना गाने के लिए नाचने गाने वाला बेइज्जत किया, आपने सवाल पूछा, उस आदमी की बात कीजिएगा। जो आदमी नारी का सम्मान नहीं कर सकता है, वो आदमी जीने लायक है ही नहीं, वो इंसान नहीं जानवर है। आप समझिए, जब महिलाएं बच्ची होती है तो देवी का रूप है, फिर औरत सृष्टि का आधार है, तो जो औरत का सम्मान नहीं किया, इनके तो पापा ही समझ ही सकते हैं। जिस टीम का कैप्टन ही बहुरुपिया हो, ड्रामेबाज हो, जिसके जो टीम के लीडर ही जिसकी मांग भरा उसकी मांग नहीं पूरी कर पाया, जिसके साथ अग्नि के 7 फेरे लिए, जब उसके साथ 7 जन्म जीने मरने की कसम खाई, उसके साथ 1 जन्म नहीं कर पाया, तो बाकी सदस्यों का क्या करना होगा? आपने दूसरा पूछा, साध्वी प्रज्ञा, इसको साध्वी काहे के लिए बोलते हैं? आप गुंडी है, नाथूराम गोडसे की विचारधारा मानने वाले लोग हैं। साध्वी तब होती
जब वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सम्मान करती, समझे। जब हेमंत करकरे का जो अपमान किया, जिसने देश के लिए शहादत दिया, हम वैसे किसी भी लोगों को अपने देश का शुभचिंतक नहीं मानते हैं जो हमारे देश के महापुरुषों का, देश के शहीदों का अपमान करे, देश के आम नागरिकों का अपमान करे, वो कभी देशभक्त नहीं हो सकता। औरत के सम्मान की आपने बात करी, शायद सम्मान में ही कंगना रनौत जी को Y+ सिक्योरिटी दे दी और यहाँ पर महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग देख रहे हैं, किसी को सिक्योरिटी नहीं दी गई। तो इस बात को तो आप लोगों को ना शर्म होना चाहिए, पत्रकारिता करते हैं। क्यों कंगना रनावत को दिया गया? कंगना का थोड़ा सा छज्जा टूट गया तो सबको पेट में दर्द हो रहा था। अर्नब गोस्वामी को जेल में डाल क्या दिया? किस आरोप में? जरा एक बात बताइए, क्या भारत का संविधान, क्या अक्षता नाइक और प्रज्ञा नाइक को इंसाफ की बात नहीं करता है? भाजपा के नेता, तमाम लोग जो लोकतंत्र की दुहाई दे रहे थे, आज वो सब कहां मर गए, किस बिल में छुप गए? जैसे अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी पर मानो सांप के बिल में किसी ने गर्म पानी डाल दिया हो, सारे के सारे लोग बिल कर निकल रहे थे और लोकतंत्र की दुहाई दे रहे थे। जब किसान 121 किसान शहीद हो गए तो क्या लोकतंत्र की हत्या नहीं है? ये सवाल पूछा जाता है। कहाँ है वो लोग जिनका जमीर मर चुका है, जो लोकतंत्र की दुहाई दे रहे थे? अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी पर आज अर्नब गोस्वामी को सजाए मौत की सजा देनी चाहिए। कौन लोग हैं आप समझिए, कौन लोग हैं जो व्हाट्सएप चैट के जरिए देश की तमाम वो खुफिया जानकारी का आदान प्रदान कर रहे थे? तो क्या उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? बहुत सारी गंभीर सवालें उठती है। जो खुफिया जानकारी, सेना की जानकारी, आखिर कौन था? और उसमें एस शब्द का जो प्रयोग हुआ, वो एस नाम का व्यक्ति कौन है? ये तमाम कुछ सवालें मैं आपसे पूछता हूं। देखिए, केंद्र सरकार क्या ये साफ कर सकती है कि पुलवामा के बाद किसने सेना से जुड़ी खुफिया जानकारी अर्नब गोस्वामी तक पहुंचाई? जैसा कि कथित चैट से बात जाहिर हो रहा है, अर्नब गोस्वामी की व्हाट्सएप चैट से एस नाम का शख्स कौन है? सवाल नंबर 2, ये कैसे पता हुआ कि अर्नब को कि कश्मीर में आर्टिकल 370 खत्म करने की केंद्र की कवायद की जानकारी विपक्ष से पहले थी? जब सरकार कानून बनाने वाली होती है तो एक टीवी चैनल के पत्रकार को कैसे पता होता है? सरकार में है, चुनी हुई है, कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन आम जनमानस से पूछना उसका नैतिक कर्तव्य है। जो भाजपा अपने सदस्यता अभियान में नंबर जारी करती है, जो भाजपा CA NRC में नंबर जारी करती है, जो भाजपा कोरोना आपदा को अवसर में बदलने के लिए ताली थाली पिटवाती है, 40 साल पूरे होने पर दिया टॉर्च मोमबत्ती जलवाती है, जो आसमान से फूलें बरसाती है, उस भाजपा को ऐसी कौन सी आग लगी थी जब देश पूरा कोरोना में बंद था तो 5 जून को ये काला अध्यादेश लाना पड़ा? ऐसी कौन सी माने विपत्ति पड़ी थी? ये सवाल पूछा जा रहा है ना। अमित शाह जी अभी भी कह रहे हैं, आप 54 दिन से समझाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, फिर अमित शाह जी ने कहा है कि आय दोगुनी हो जाएगी। अगर किसानों की आय दोगुनी होगी वो सिर्फ इस कृषि कानूनों के जरिए होगी। आप चाहेंगे? हम नहीं कहते, ये हम नहीं सुनिए, आप पत्रकारिता करते हैं, आप चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी जैसा पति मिले आपको? नहीं चाहेंगे ना। आप सुनिए बात को, आप समझिए, आप लोग पूछ रहे हैं, आप समझिए। ये लोग अगर समझा पाते, जसोदाबेन जी को समझाया होता, अगर ये मोदी जी वादे के सच्चे होते तो मोदी जी के भी बच्चे होते, तो तत्ती से मोर से खेलना पड़ता है कि पोता पोती से खेलते। सुनिए आप बात, हिंदुस्तान में कोई नारियां नहीं चाहेगी कि मोदी जैसा पति मिले, कोई नहीं चाहेगा मोदी जैसा बहनोई मिले, कोई बाप नहीं चाहेगा मोदी जैसा दामाद मिले। हर आदमी एक रिक्शा वाला, भीख मांगने वाले से गुजारा कर लेगा। अब फिर देश हित के लिए आपके पापा अगर आपकी माँ को छोड़ दिया होता तो देश हित होता, आप होते? अरे देश हित तो तब न होगा जब ये सृष्टि का विस्तार होगा। कहाँ से सवाल पूछते हैं देश हित? देश हित में छोड़ दीजिएगा आप भी। जब सब आदमी आप समझिए, सब आदमी शादी करके अगर महिलाओं को ऐसा ही छोड़ता रहे जैसा जसोदाबेन जी को छोड़ दिया मोदी जी ने, भरी जवानी घुट घुट कर मरने को कर दिया, तो इसको देश हित कहिएगा? देश का जनसंख्या चला जाएगा जैसे GDP चला गया। आप देखें ना, जो 5 ट्रिलियन GDP की बात कर रहा था माइनस में पहुंचा दिया। आप समझिए, 5 ट्रिलियन और GDP की बात तो संबित पात्रा बड़ी अच्छी करते हैं। कौन है संदीप पात्रा? फर्जी डॉक्टर,
भुवनेश्वर में जाता है चुनाव में तो धोती या कुर्ता पहन के बैठ जाता है। अरे निकम्मे निठल्लो बेशर्मो निर्लज्जो, यहाँ किसान आंदोलन में तो आया होता, वो धोती या गमछा चंदन लगा के यहाँ भी तो बैठ जा। अरे वो 12 हिंदू राव का डॉक्टर है जिसने महिला के साथ क्या किया था आपको भी पता होगा। जब नोटबंदी था 66.5 लाख रुपया 500,000 रुपए के नोटबंदी में उसने बगैर नॉन बैंकिंग एक्ट के तहत जो फाइनेंशियल कंपनी चलाया था उसमें निकला। संदीप पात्रा वही इतना बड़ा पनौती का टीम का गैंग है जिसने जब गुजरात गैस लिमिटेड ओएनजीसी जैसी नवरत्न कंपनी में टेक ओवर करा के 27 लाख रुपया महीने का पैकेज ले रहा था। आपने तो सवाल ही नहीं पूछा। आप लोग पत्रकारिता नहीं करते, आप लोग सरकार के आगे मुजरा गाते। ऐसे नहीं काम चलेगा, आप सवाल पूछना शुरू कीजिए। किसानों के समर्थन में ही आ रहे हैं डेली, परंतु हम ये भी देख रहे हैं कि सरकार जब आपने 9 दौर की वार्ता कर ली तो सरकार क्यों सुनने को राजी नहीं है। अब मदारी का खेल देखे हैं, मोदी नहीं मदारी है, झूठ बोलने की इसको पैदाइशी बीमारी है। राख को मंजन बना के बेच लेता है, रस्सी को सांप बना देता है, वो हवा मिठाई बेच रहा है। 2 रुपया में घड़ी लीजिए, साइकिल लीजिए, जो कहिएगा बना के रेडियो सब दे देगा। ऐसे काम चलता है। अरे मानने एक बात बताइए, 9 दौर के बात करने की जरूरत क्या है? 1 मिनट में बात होता है, यस और नो। आप समझिए, कानून को मोदी सरकार विड्रॉल कर ले। ऐसा कौन सा मोदी जी को आग लगी हुई है कि मोदी जी जबरदस्ती किसान को अमीर बनाना चाह रहे? जो आदमी जिसका मांग भरा उसको नहीं अमीर बना पाया, उसको सुखी नहीं रह पाया, तो 135 करोड़ आबादी को सुखी रखेगा? आप हमको समझा रहे हैं। हम लोग रोटी खाते हैं, हम लोग गोबर को चमनप्राश समझ के नहीं चाटते हैं और मूत्र को अमृत समझ के नहीं पीते हैं। कुत्ता भी रोटी खाता है तो मालिक के सामने दुम हिलाता है, मालिक का वफादारी करता है। और ये लोग तो कुत्तों से भी गए गुजरे हैं जो नहीं सुन रहे हैं। एक बात बताइए, जो अन्नदाता किसान भाई ठंड में, गर्मी में, बरसात में, इनकी उम्र क्या थी घर में बैठने की? इनकी उम्र क्या थी घर में बैठने की? इनकी उम्र देखिए घर में बैठने की थी, इनकी उम्र देखिए घर में बैठने की थी। शौक लगा हुआ है कि मोदी जी की भाइयों बहनों मित्रों, मैं तो 18 घंटे काम करता हूँ। ये तो शुक्र है 24 घंटे का नाम नहीं बोला, नहीं तो हमारी चड्डी भी गई होती। हम पेड़ पत्ते पहन रहे तो जानवरों का शिकार कर रहे होते, पत्थर को घस रहे होते। भरी जवानी में भीख मांगा जाता है, बुढ़ापा में क्या झक मराने के लिए काम करेगा? जब जवानी हट्टा कट्टा था किया ही नहीं। आप कोई सी बात कह रहे? आप समझिए, सवाल अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी से आप सवाल मुंह मोड़ नहीं सकते। सवाल उठता है कि अर्नब गोस्वामी के गिरफ्तारी से आपने बात को मोड़ा। पूरी बात आपको दिखानी होगी और पूरी बात जनता के सामने रखनी होगी। आखिर में कौन है जो बालाकोट हमले से पहले अहम जानकारी अर्नब गोस्वामी के साथ साझा कर भारत मां के वीर सपूतों की जिंदगी को खतरे में डाल रहा था? आप समझिए। दूसरा, क्या यह सच है कि पूर्व सूचना प्रसारण मंत्री जयवर्धन सिंह राठौर ने उन आरोपों को दरकिनार कर दिया जिसमें कहा गया था कि केंद्र ने सरकारी ब्रॉडकास्ट प्लेटफॉर्म अर्नब गोस्वामी को फ्री में ही दे दिया था? प्रसार भारती के चीफ बैम्बली से अर्नब गोस्वामी को आखिर किस तरह की मदद की जिक्र पार्थ दास गुप्ता अर्नब गोस्वामी के साथ वायरल चैट में हुआ है। अब ये सवाल जो तमाम तरह की बातें हैं, कौन लोग हैं जो सेना की अहम जानकारियां या देश का प्रोग्राम या कोई भी चीज एक लुच्चा लफंगे पत्रकार के हाथ लगता है तो आप सोच सकते हैं कि देश में किस तरीके के संकट है, गंभीर संकट है। आपने सुप्रीम कोर्ट की बात की, जो सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ही नहीं, सीबीआई, ईडी, आईटी तमाम जो है मोदी सरकार की रखेल के रूप में काम कर रही है, कठपुतली के रूप में काम कर रही है। देश ने देखा है, जिस आपने दिल्ली पुलिस की बात की, जानबूझकर झिझिर को ना कौन को ना जाऊं, ये काम नहीं चलेगा। जब देश का किसान अपने राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान में दिल्ली जाना चाहता है तो दिल्ली पुलिस के हाथ में देना और मोदी सरकार द्वारा सुप्रीम जोक ऑफ कमेटी बनाना, जिसमें 2 मेंबर छोड़ चुके हैं, ये सभी सरकार के नुमाइंदे हैं। सरकार को अगर दम है तो इन्हें सुप्रीम कोर्ट के पैनल में किसान नेताओं को शामिल करें या जन संवाद करें। दिल्ली के रामलीला मैदान में जंतर मंतर पर क्यों नहीं कर रही है? सरकार को डर किस बात की है? ये सवाल पूछा जाता है। आप लोग बरगलाइए नहीं, सरकार से सवाल पूछिए कि ये पालनहार अन्नदाता किसान भाई हैं, इनके ही मेहनत से, इनके खून पसीने से सींचे हुए खेतों के अन्न से उनका भी पेट भरता है, इसलिए इनका सम्मान करना उनका परम कर्तव्य है। फिर भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है, राम और कृष्ण की बात करते हैं। जय हिंद, जय भारत।